ओम नमो दुर्गाय नमः। देवी का महिमा का वर्णन तथा श्री कृष्ण अवतार के कथा प्रसंग में वसुदेव जी की बुद्धिमत्ता से देवकी की कंस से तलवार की रक्षा, देवकी के बालक का कंस के द्वारा मारा जाना। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय पृथ्वी के भार मुक्त होने की कथा तथा कुरुक्षेत्र एवं प्रभास क्षेत्र में योग माया द्वारा सेना के संहार का प्रसंग भी बताता हूँ, सुनो। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु यदुकुल में प्रकट हुए थे। उनके दो कारण हैं, मुनिवर भृगु का शाप एवं योग माया की प्रबल इच्छा। मेरी समझ में तो योग माया की इच्छा ही प्रधान है। पृथ्वी का भार दूर करना तो निमित्त मात्र था। योग माया का विधान मानकर भगवान विष्णु धरातल पर प्रकट हुए थे। राजन, मैंपन और मेरापन बंधन में डालने वाली सुदृढ़ रस्सियां हैं। इनसे न बध कर मुक्तिकामी और भुक्तिकामी दोनों ही प्रकार के योगी उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, जिनकी किंचित मात्र भक्ति प्राप्त हो जाने पर भी प्राणी मुक्त हो सकता है। फिर ऐसा कौन पुरुष है जो उनकी उपासना न करे? किसी व्यक्ति के मन में यह आकांक्षा भी उठती है कि भुवनेश्वरी माँ पाही कहूँ तो उससे मुंह से भुवनेश्वरी इस शब्द के उच्चारण होते भगवती जगदम्बा उसे त्रिलोकी का वैभव प्रदान कर देती है। फिर माँ पाही कहने पर तो देने योग कुछ भी न रहने के कारण भगवती अपने ऊपर भक्त का ऋण स्वीकार कर लेती है। राजन, यह जान लेना परम आवश्यक है, विद्या और अविद्या ये दोनों उन भगवती के ही है। विद्या स्वरूपा भगवती के प्रसाद से प्राणी का उद्धार हो जाता है और अविद्या बंधन में डाल देती है। राजन, प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म पाना यह बिल्कुल निश्चित है। संपूर्ण प्राणियों की यह स्थिति चक्के की भांति चक्कर काटती रहती है। मोह जाल में भली भांति बधा हुआ प्राणी उससे मुक्त हो जाए यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि माया की विद्यमानता से मोह जाल का अभाव होना बिल्कुल असंभव है। राजन, शिष्ट के समुचित अवसर पर जन्म लेना और निधन के अवसर पर मर जाना यह अनिवार्य नियम है। ब्रह्मा आदि तक सब के सब इस नियम का पालन करते हैं। हे नृपवर, जिसके वध में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधि ने जो रच रखा है वो अवश्य होकर रहता है, उसे कोई भी फल नहीं बना सकता। जन्म मरण बुढ़ापा रोग अथवा सुख एवं दुख, जिसके लिए जो विधान निश्चित है उसे वह भोगना ही पड़ता है। जगत में ऐसा कोई भी नहीं जो उस निर्णय को काट सके। प्रमाण प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये महाभाग सूर्य और चंद्रमा सबको सुखी बनाने में संलग्न रहते हैं, किंतु अवसर पाकर उन्हें भी शत्रु सताया करता है। ये उसकी पीड़ा से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। राजन, देखो, सूर्य नंदन शनि को क्षय रोग का शिकार होना पड़ा था। चंद्रमा कल की होकर समय काटते हैं। इससे सिद्ध है कि महान से महान व्यक्ति के लिए भी विधि के विधान को मिटा देना अत्यंत असंभव है। महाराज, योग माया महान बलवती है, उसके विषय में कहाँ तक क्या कहूँ, जिसका चाहे वह सारा विश्व अब भी चक्कर काट रहा है। भगवती की इच्छा से भगवान विष्णु के अनेक अवतार होते हैं। प्रत्येक अवतार में भांत भांत की लीलाएं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके धरातल पर पधारे थे। उन्होंने जो कार्य किए हैं वे भी तुमसे संक्षेप में कहूंगा। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नाम का एक वन था, जहाँ लवणासुर नाम से विख्यात एक प्रतापी दानव रहता था। उसके पिता का नाम मधु था। वर के प्रभाव से लवणासुर के अभिमान की सीमा नहीं थी। उस दुष्ट ने द्विजाति मात्र कष्ट पा रहे थे। महाभाग लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने उस महानुभावी दैत्य को संग्राम में मार डाला और वही मथुरा नाम के एक अत्यंत रमणीय नगरी बसा दी। मेधावी शत्रुघ्न के दो कुमार थे, जिनकी आंखें कमल के समान थी। उन्होंने उन दोनों पुत्रों को मथुरा के राज्य का व्यवस्थापक बना दिया। आज समाप्त होने पर वे स्वर्ग सिधार गए। समय अनुसार सूर्यवंशी राजाओं की सत्ता मिट गई। तब यादव उस मुक्तिदायिनी मथुरा के शासक हुए। राजन, ये सब बातें आज से बहुत पूर्व की है। ययाति के एक वंशज का नाम सूरसेन था। महाराज, ये मथुरा के राजा हुए थे और वहाँ की सारी संपत्ति भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त था। वरुण के शाप अनुसार कश्यप जी उन्हीं के वंशज दूसरे सूरसेन के पुत्र बनकर उस पावनपुरी में पधारे। वसुदेव जी के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। पिता का स्वर्गवास हो जाने पर वसुदेव जी वैश्यवृत्ति
से जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हीं के घर भगवान विष्णु का पधारना हुआ था। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्रों में जो सबसे बड़ा था, उनकी कंस नाम से ख्याति थी। वरुण ने अदिति को भी श्राप दे दिया था, तब वे भी कश्यपी की अनुगामिनी बनकर जगत में पधारी। उन्होंने देवक को पिता बनने का सुअवसर प्राप्त किया था। वे देवकी नाम से प्रसिद्ध हुई। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह हो जाने पर विदा होते समय आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र महान शक्तिशाली पुरुष होगा। उसके हाथ तुम काल के कलेवा बन जाओगे। यूं आकाशवाणी सुनकर पराक्रमी कंस के आश्चर्य की सीमा न रही। उस देववाणी को सत्य मानकर वह अत्यंत चिंतित हो उठा। कर्तव्य के विषय में विचार करने के पश्चात उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को अभी मार डालूं तो संभव है मृत्यु मेरे पास न आ सके। मृत्यु का भय उपस्थित करने वाले इस कठिन अवसर पर दूसरा कोई उपाय लागू नहीं हो सकता। किंतु देवकी मेरे पिता तुल्य है। देवक जी मेरे पिता तुल्य है। यह देवकी उनकी पुत्री है, अतः इस पूज्य बहन को मैं कैसे मारूं, यह विचार उसके मन में उत्पन्न हो गया। फिर सोचा, ये मेरी साक्षात मृत्यु है। विद्वान पुरुष घृणित कर्म करके भी शरीर की रक्षा किया करते हैं। प्रायश्चित कर लेने पर पाप धुल जाता है। ज्ञानी जनों ने यह नियम बना दिया है कि नीच कर्म करने पर भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यूं विचार करके पश्चात दुरात्मा कंस ने तुरंत तलवार उठा ली और बहन देवकी के केश पकड़ लिया। उनके म्यान से तलवार निकालकर वे हाथ में ले लिया और नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचकर उसे मार डालना चाहा। सारी जनता इस घृणित कार्य को देख रही थी। देवकी मारी जा रही है देखकर बड़े जोर का हाहाकार मच गया। वसुदेव जी का साथ देने वाले बहुत से वीर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने हाथ में धनुष उठा लिए। वसुदेव जी के सभी सहायक बड़े अद्भुत उत्साही थे। उनकी दृष्टि में देव माता देवकी के कंस की कृपा पात्र थी। अतः उन्होंने कंस से कहा, इसे छोड़ दो। कंस को लाचार होकर उसे छोड़ देना पड़ा। कंस के साथ वे महान भयंकर युद्ध करने लगे। उन सब की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। कंस भी साधारण व्यक्ति नहीं था। उस महान भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध के आरंभ हो जाने पर यदुकुल के जो प्रसिद्ध वृद्ध पुरुष थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोकने की बहुत चेष्टा की और कहा, वीर, तुम्हें ऐसी मूर्खता कहाँ से आ गई? यह तुम्हारी आदरणीय बहन है, इसे मार देना सर्वथा अनुचित है। सो भी विवाह के इस उत्तम अवसर पर भी स्त्री की हत्या अत्यंत दुस्सह कार्य है। इससे जगत में अपयश फैलता है और घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर बिना कुछ सोचे समझे ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। संभव है तुम्हारे अथवा इसके ही किसी शत्रु ने तुम लोगों की अपकीर्ति फैलाने के लिए आकाश में छिपकर ऐसी अनर्थक बात सुना दी है। राजा, तुम्हारे अथवा वसुदेव के सुयश को नष्ट करने के विचार से ही किसी माया के जानकार शत्रु ने यह बात घोषित किया। अरे, तुम वीर पुरुष होकर भी इस आकाशवाणी से भयभीत हो रहे हो। तुम्हारे यश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यह किसी शत्रु की करतूत है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस उत्तम अवसर पर बहन को तो नहीं ही मारना चाहिए। महाराज, जो होने वाली बात है वह तो अवश्य होकर रहेगी, इसे कौन टाल सकता है? जब इस प्रकार वृद्ध यादों के समझाने पर भी कंस उस पाप कर्म से विरक्त नहीं हुआ, तब नीत के पूर्व जानकार वसुदेव जी भी चुप नहीं रह सके। उन्होंने उस दुष्ट से कहा, कंस, इस अवसर पर मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। सत्य पर ही तीनों लोग टूटे हैं। देखो, देवकी के बच्चे उत्पन्न होते ही उन सब को लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। राजन, यदि जन्म होते ही बच्चा आपको न ला दूं तो उस पाप के परिणाम स्वरूप मेरे पूर्वज भयंकर कुंभिक पाक नरक में गिर जाए। वसुदेव की इस अंतिम निर्णय को सुनकर नागरिक गण तुरंत कंस के प्रति बोले, बहुत ठीक, बहुत ठीक। फिर क्या? वसुदेव जी बड़े महात्मा पुरुष हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते। महाभाग, तुम देवकी का जूड़ा छोड़ दो। ऐसा करने से तुम्हें स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। व्यास जी कहते हैं, वृद्ध यादव बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। उनके उपयुक्त ढंग से समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग दिया।
उस समय वसुदेव जी के सत्य वचन पर उसे पर्याप्त विश्वास हो गया था। फिर उच्च स्वर से दुंबिया बज उठी। उस सभा मंडप में जितने लोग थे सभी जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे से देवकी को छुड़ाकर उस नवाड़ों के साथ अपने इष्ट मित्रों सहित निर्भतक पूर्वक शीघ्र घर चले गए। व्यास जी कहते हैं, देवी स्वरूपा देवकी वसुदेव जी के साथ मर्यादा के अनुसार रहने लगी। उपयुक्त समय आने पर उन्हें गर्भ रह गया। 10वें महीने के अंत में उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र प्रसव किया। उस बालक के सभी अंग बड़े ही सुडौल थे। पुत्र के पैदा होते प्रसिद्ध सत्यवादी महाभाग वसुदेव जी ने भावी को प्रधान मानकर देव माता देवकी से कहा, हे बामुरु, मैं पुत्र समर्पण की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। यह बात तुमसे छिपी नहीं है। हे महाभागे, उस समय की कठिन परिस्थिति में प्रतिज्ञा करके ही मैंने तुम्हें बचाया था। अतः सुंदर चोटी से शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हारे चचेरे भाई कंस को मैं यह पुत्र दे देने का विचार कर रहा हूँ। कंस महानीच है अथवा दैव की नाश करने पर आतुरा है। ऐसी स्थिति में तुम क्या कर सकोगी? विचित्र कर्मों के परिणाम को आत्मज्ञान शून्य प्राणी किसी प्रकार भी नहीं जान सकते। यह निश्चय है, संपूर्ण प्राणी काल के पास से चकड़े हुए हैं। अपना किया हुआ कर्म फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म शुभ हो अथवा अशुभ। जीव के प्रारब्ध की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। वे भली भांति सोच समझ कर ही सब कराते हैं। देवकी ने कहा, स्वामी, पूर्व जन्म के पापों का परिमार्जन करने के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है। महात्मा पुरुष ने धर्म शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। में अनग, आप ही बतलाइए कि प्रायश्चित करने पर मनुष्य पापों से छूट सकता है या नहीं। यदि नहीं, तब तो धर्म शास्त्र के प्रणेता याज्ञवल्क्य के आदि मुनियों के वचनों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। यही नहीं, किंतु दैव के अमिट मान लेने पर वे आयुर्वेद, मंत्रवाद तथा अनेक प्रकार के उद्यम सभी व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तो जितने अपव्यक्त तथा प्रमाण शून्य हो जाते हैं। उद्यम करने पर सफलता समाप्त प्राप्त हो जाती है। इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। ऐसे में इस अवसर पर सोच समझ कर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप मेरे इस दया पात्र बच्चे की प्राण रक्षा हो जाए। वसुदेव जी बोले, हे महाभागे, मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ, सुनो। उत्तम अवश्य करना चाहे, परंतु फल देव की कृपा पर निर्भर है। इस जगत में जितने प्राणी है उसका जितना प्रकार के कर्मों से संबंध प्राचीन गृहस्थ के व्यक्ता विद्वान वेदों और शास्त्रों में इस विषय का प्रतिपादन करते हुए कहा है। इस मध्य उन 3 प्रकार के कर्मों के नाम संचित, प्रारब्ध और वर्तमान। वामुरो, जितने प्राणी हैं उनके जन्म लेने में शुभाशुभ कर्म ही बीज है। अनेक जन्मों के उपार्जित कर्म समय पाकर फल देने के लिए सामने उपस्थित हो जाते हैं। प्राणी पूर्व शरीर का परित्याग करके कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरक भोगने में परतंत्र रहता है। उसे दिव्य देह की प्राप्ति हो अथवा यातना देह की, इसमें उसका अपना कर्म ही कारण है। स्वर्ग अथवा नरक में जाकर जीव विविध भोग भोगने में प्रवृत्त हो जाता है। भोग समाप्त होते ही उत्पन्न होने का समय सामने आ जाने के कारण उसे जन्म लेना पड़ता है। स्थूल के साथ संयोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। उसी क्षण संचित कर्मों से उसका संबंध हो जाता है। ऐसे में शुभ एवं अशुभ सभी कर्म फल इस शरीर से भोगने ही पड़ते हैं। सुलोचने, प्राणी के लिए प्रारब्ध कर्मों का भोग अनिवार्य प्रिय। प्रायश्चित के द्वारा वर्तमान कर्म नष्ट हो सकते हैं। यदि यथार्थ रूप से प्रायश्चित किया जाए तो संचित कर्मों का नाश भी शीघ्र हो सकता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश तो भोग पर ही निर्भर है। ऐसे में सब प्रकार से विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारे यह बालक कंस को सौंप ही दिया जाए। यो कहने पर मेरी बात भी मिथ्या नहीं होगी। झूठी बात जगत में निंदा कराने वाले होने से सर्वथा निश्चित है। इस नित्य संसार में केवल धर्म ही सार है प्रिय। जिसके मुख से सत्यवाणी नहीं निकली उसका जीवन धारण करना ही निष्फल समझा जाता है। जिस असत्य के प्रभाव से लोक में मानव की मानवता घट जाती है उसे परलोक में सुखदायी कैसे माना जाए। तुम्हें शुभ्रू, तुम पुत्र को दे दो ताकि मैं इससे कंस को सौंप आऊं। देवी, सत्य की रक्षा करने में भविष्य
में कल्याण निश्चित है प्रिय। सुख अथवा दुख किसी भी परिस्थिति में पुरुष को उत्तम कार्य ही करना चाहिए। सत्य पालन में मेरा अवश्य कल्याण होगा। व्यास जी कहते इस प्रकार अपने पतिदेव के कहने पर देवकी ने अत्यंत शोक के साथ नवजात पुत्र वसुदेव जी को दे दिया। पुत्र को देते समय मनस्विनी देवकी के सभी अंग कांप उठे। धर्मात्मा वसुदेव ने अपने उस बच्चे को ले लिया और वे कंस के महल की ओर चल पड़े। मार्ग में जाते समय जनता ने उनकी बड़ाई आरंभ कर दी। दर्शकों ने कहा, भाइयों, ऐसे उत्तम विचार से संपन्न वसुदेव जी को देखो। केवल सत्य वचन से बध जाने के कारण ये इस बच्चे को मृत्यु के मुख में झोंकने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये महान सत्यवादी हैं, कभी दूसरे की निंदा नहीं करते। इन्हीं का जीवन सफल है। अजी देखो, इनका यह कैसा अद्भुत कर्म है। व्यास जी कहते हैं, राजे, इस प्रकार मार्ग के लोगों के मुख से वसुदेव जी की बड़ाई के शब्द निकल रहे थे। वसुदेव जी यथावसर कंस के महल पहुंच गए और तुरंत वे उत्पन्न हुए उस बच्चे को कंस के सामने उपस्थित कर दिया। वह बालक मानव नहीं बल्कि कोई देवता था। उस समय महात्मा वसुदेव जी के इस धैर्य को देखकर कंस के मन में भी अत्यंत आश्चर्य हो गया। उसने बच्चे को ले लिया और हंसते हुए यह वचन कहा, सुरसेन कुमार वसुदेव, तुम धन्य हो। तुमने मुझे पुत्र दे दिया, इससे तुम्हारी साधुता मैं जान गया। यह बालक मेरा काल नहीं है। आकाशवाणी ने 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु बताई है। इस बालक को मारना मेरा अभिष्ट नहीं है। अतः यह कुमार तुम्हारे घर जाए। महामते, तुम्हें चाहिए कि 8वां पुत्र मुझे अवश्य दे दो। यो कहकर दुराचारी कंस ने उस बालक को वसुदेव जी के हाथ में सौंप दिया और कहा, यह बालक सकुशल घर लौट जाए। तदंतर वसुदेव जी प्रसन्नतापूर्वक उस बच्चे को अपने घर की ओर चल दिए। कंस निश्चिंत होकर मंत्रियों से कहा, निष्प्रयोजन इस बालक को क्यों मारा जाए। देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। यह बात आकाशवाणी से व्यक्त हुई है। मैं इस पहले बच्चे को मारकर मैं क्यों पाप बोझ सिर पर लदूं। इसमें जितने विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री थे उन सब के मुख से हाँ महाराज, बहुत ठीक है, ये शब्द निकल पड़े। फिर कंस ने सबको जाने की अनुमति दे दी और सभी अपने अपने घर चले गए। सबके चले जाने पर मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनके आते ही कंस ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया तथा पाद्य और अर्ध आदि से समुचित व्यवस्था की। तत्पश्चात राक्षस राज कंस ने मुनि से कुशल पूछकर कहा, महाराज, आपने कैसे पधारने की कृपा की। तब नारद जी ने हंसकर कंस से कहा, महाभाग कंस, मैं स्वयं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहां ब्रह्मा प्रभृति सभी प्रमुख देवता सावधान होकर बैठे थे। उनमें परस्पर परामर्श हो रहा था कि वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से देवादिदेव भगवान विष्णु तुम्हें मारने के लिए जन्म धारण करेंगे। ऐसे में नितिज्ञ होते हुए भी तुम देवकी के पुत्र को मारने से क्यों चूक गए। कंस ने कहा, मैं देवकी के 8वें पुत्र को मारूंगा। आकाशवाणी ने उससे ही मेरा काल बताया है। नारद जी ने बोला, महाराज, अच्छी बुरी हर प्रकार की नीतियों से तुम अपरिचित ही रह गए। देवताओं की माया का बल तो तुम जानते ही हो, फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं। अपनी कल्याण की इच्छा रखने वाले सूरवीर पुरुष को चाहिए कि एक छोटे से शत्रु की भी उपेक्षा न करे। यदि जोड़ा जाए तो वे सभी 8 बच्चे 8वें कहे जा सकते हैं। यह सब जानते हुए भी तुमने मूर्खतावश इस शत्रु को छोड़ दिया। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद जी तुरंत वहां से चल पड़े। उनके चले जाने पर उस प्रचंड मूर्ख कंस ने बालक को मंगवा लिया और उसे पत्थर पर पटक कर स्वयं सुख का अनुभव करने लगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।